जज़ाकल्लाह खैर। नहीं यार उठी रहने दो, बस ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम या रसूल शेख सैयद अब्दुल अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल अमीनिल हलीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद व सलाम बाज़ौक़ शौक़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। साहिब सदर, मुअज़्ज़ज़ बरादरान इस्लाम, अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह जल्ला व अला मुझे हक़ कहने की और हम सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मंजिले मकसूद तक पहुंचाना ये उलमा का काम नहीं है। मंजिल की तरफ रहनुमाई करना ये उलमा की जिम्मेदारी है। कोई कहे कि इतना अरसा हो गया तबलीग करते, कोई ज्यादा हक की तरफ आया नहीं, ये ठेका अल्लाह ने मौलवियों को दिया भी नहीं, ना पीराने उज़्ज़ाम को दिया, ना उलमा को दिया, ना किसी उस्ताद की जिम्मेदारी ये डाली कि उसको पकड़े और ज्यादा हक तक पहुंचा दे। अल्लाह करीम ने फरमाया ये मेरा काम है, तुम नहीं जानते कि किसको जन्नत में भेजना है किसको नहीं भेजना। अल्लाह जल्ला वाला ने दो मकाम मरने के बाद बनाए हैं, जहां जहां फिट बैठना है ना कोई कोई उसको उसकी तरफ खुद ही ले जाता है। एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया तुरीदून अन तहदू मन अदल्लल्लाह, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे क्या तुम चाहती हो कि वो भी हिदायत पर आ जाए। बहकना और सिराते मुस्तकीम से भटक जाना, दूसरे लफ्जों में वो ऐलान कर रहा है कि मैं जहन्नम का ईंधन हूं। इसीलिए जहन्नम से पनाह मांगा करो, ऐ अल्लाह मुझे दोज़ख के अजाब से बचा ले। कुदरत ने कोई पहलू नहीं छुपा के रखा, ये भी ज़हन में रखना। एक एक पहलू उसने खोल कर अपने हबीब के जरिए अपने बंदों के पास रखा है, लेकिन वहां तक रसाई उसकी होगी जिस पर उसकी नजरे रहमत होगी। और अगर मैं कुरान की जबान में वो लफ्ज इस्तेमाल कर दूं तो अल्लाह ने कहा है वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा ला यफ़क़हूना बिहा। मैं अब इसका तर्जमा नहीं करूंगा, अगर मैंने तर्जमा किया तो शायद किसी को आग लग जाए।
मैं कुरान के लफ्ज को ही सहारा लेकर आपके दिलो दिमाग के करीब ले जाने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह ने फरमाया हमने दिल तो बनाए हैं, मगर जो दिल जहन्नम का ईंधन बनने वाला है उस दिल में फिका नहीं होगी। ला यफ़क़हूना बिहा, वहां आपको इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी हस्ती उस ग्रोह में नजर नहीं आएगी, इमाम शाफी जैसा इमाम नजर नहीं आएगा, इमाम मालिक जैसी आशिक हस्ती उस ग्रोह को नजर नहीं आएगी, और इमाम अहमद बिन हंबल जैसा उस्ताद उस ग्रोह में नजर नहीं आएगा। वो कहेंगे हमें डायरेक्ट हिदायत उधर से मिलती है। मैं तो नहीं कह रहा ना यारो, ये मेरी बोली नहीं है, ना पीर साहब की बोली है, ये बोली उसकी है। आओ तुम्हें ये भी बता दूं, उसकी बोली अल्फाज की और हुरूफ की मोहताज नहीं है। ये जो कुरान हमारी तक पहुंचा है ये तो ज़बाने मुस्तफा से पहुंचा है। हमने हुजूर से कभी पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये जो कुरान हमें कह रहे हो कि ये कुरान है, हाज़ल कलाम मिनल्लाह, यारो एक सवाल करने दो मुझे, कुरान पहले कि हदीस पहले? बहक गए, अल्लाह की कसम बहक गए, अपने भी बहक गए। हदीस पहले कुरान बाद में, सहम गए। और हुजूर ने कहा ये कुरान है, तब वो कुरान बना। ये जो पहला जुमला है कि ये कुरान है, ये हदीस है। गोया रब ने भी कहा मुझ तक या मेरे कलाम तक पहुंचने से पहले हदीस रसूल का सहारा लो। इसलिए आला हजरत ये कहते गए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बुखारी उठा के देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे जिब्रील भी नजर नहीं आ रहा, जिब्रील नजर नहीं आ रहा, मगर एक आवाज आ रही है उधर से, और अरबी जानता। पता ये चला कि वही के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अक़दस कायनात में किसी शय का मोहताज नहीं है। और अगर मैं ये कह दूं तो मुबालगा नहीं होगा, अल्लाह की कसम वही नहीं भी आती थी मेरे मुस्तफा को, पहले खबर होती थी कि कुरान क्या कह रहा है। कई तो कहते हैं ना, कईयों का अकीदा वही आती थी तो पता चलता था कि मैंने कहना क्या है। बस वही के बगैर तो हुजूर को पता ही नहीं होता था कि मैंने कहना क्या है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अरे कुरान तो बाद में है, ये अपने अकीदे सही करो। जन्नत में जाना चाहते हो तो जिसका अकीदा सही होगा वो जन्नत में जाएगा। कुरान बाद में है, तौरात बाद में है, ज़बूर इंजील बाद में है, हर नबी और हर रसूल बाद में है। सारी कायनात में अल्लाह की मखलूक में से सबसे पहला नंबर मेरे मुस्तफा करीम का है। और अगर आला हजरत से पूछो, कभी पूछो तो सही, रसूल हैं क्या, रसूलुल्लाह हैं क्या, आप फरमाती हैं वही नूरे हक,
वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। ये सिर्फ रजा की अकल ही कह सकती है, जो पैदा होने से लेकर तादम वापसी तक इश्क मुस्तफा में गुंदा रहा। मुझे आज तक इल्म की दुनिया में अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूं, बड़े बड़े उलमा आएंगे, मगर अहमद रजा जैसा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। देखो इश्क क्या है, ये सीखो आला हजरत से। वही ये अभी हजरत अल्लामा फरमा रहे थे ना, इन्नमा हसर के लिए आता है। ये हसर का तर्जमा ही तो आला हजरत ने अपनी जबान में किया। वही नूरे हक की, वही जिल्ले रब्बी है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमा, ये इस्तिफामिया अंदाज में है, नहीं उनकी मिल्क में आसमा के जमीन नहीं के जमा नहीं। ये अकीदा अल्लामा बुसीरी से कभी पूछ लो, शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि हुजूर। और ये भी याद रखें, ये जो उन्होंने कसीदा लिखा है ना, कसीदा पहले लिखा है, मशहूरी बाद में हुई है। ये ज़हन में रखना, कोई ये ना कहे पहले ही मशहूर थे तो उस मशहूरी की वजह से कसीदा मशहूर हो गया। अल्लाह की कसम आप खुद फरमाते हैं, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के कसीदे लिखे मगर बुर्द हो गए। कोई दरिया बुर्द हो गया, कोई हवा बुर्द हो गया, कोई तूफान बुर्द हो गया, मगर जो कसीदा हुजूर की मोहब्बत में लिखा, मुस्तफा ने चादर देकर कहा वो औरों के बुर्द, ये मेरी चादर के बुर्द। और याद रखो, जिसकी निस्बत मुस्तफा करीम से जितनी गहरी होती जाए, अल्लाह के यहां वो उतना मकबूल होता चला जाता है। हम इन्हें तो जानते ही नहीं थे, मैं इशारा करके कह रहा हूं, एक बंदे हैं, एक इंसान है बस। मगर जब से निस्बत पता चली कि रसूलुल्लाह का खून है, याद रखो ये निस्बतें बुलंद करती हैं, और निस्बतों के बुलंद होने के लिए हुजूर का सहारा चाहिए, बस हुजूर का सहारा। बस सारी कायनात की निस्बतें मलिया मेट हो जाएंगी। मैं ये अक्सर कहा करता हूं, सारी कायनात की निस्बतें मलिया मेट हो जाएंगी, मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अगला जुमला जरा इससे भी कड़वा है, अल्लाह की निस्बत भी खत्म हो जाएगी, रब की निस्बत भी मिट जाएगी, मगर मेरे मुस्तफा की निस्बत नहीं मिटेगी। ये कईयों को समझ नहीं आई होगी, जो एक दो दिन भी उधर गए होंगे ना तौहीद परस्तों के पास, या गुजरते आते जाते उन्हें हवा लग गई हो शैतान की, उन्हें ये जुमला नहीं समझ आता, ये तो कुफर पक रहा है कि अल्लाह की निस्बत भी मिट गई, हुजूर की बाकी, फिर हुजूर आला हुए अल्लाह से। ओ बेहया, तुझे खबर नहीं है, मैं तुझे मिसाल देकर समझाना चाहूंगा। तुझसे पूछता हूं तौहीद परस्त, ये तो बता दे, तौहीद परस्ते, ये तौरात किसका कलाम था? मुल्ला बोल, कलामुल्लाह। इंजील बोलो यार, जरा ऊंचा बोलो। इंजील भी कलामुल्लाह, तौरात भी कलामुल्लाह, जबूर भी, कुरान भी।
मगर मैंने ऐसे करके पूछा, मौला तौरात किधर गई? फरमाया खत्म हो गई। मौला ये क्या कहेंगे तौहीद परस्त अपने कलाम की हिफाजत न कर सका? फरमाया मुझे जांच है हिफाजत करने की, मुझे ऊँग नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, है मुझे सब कुछ करना आता है, मगर उम्मत मुस्तफा को बताना है कि वो निस्बतें मेरी थीं और तौरात को निस्बत थी कलीमुल्लाह की, जलाली पैगंबर की, जो हजरत, ये भी सुन लो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 40 साल पहले लिखी गई थी। याद रहेगा तौरात कब लिखी गई? आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 40 साल पहले। अच्छा, कुरान अफजल है कि तौरात? मौलवी बोलना, दाढ़ी इतनी बड़ी है रख ली, बोलता नहीं। कुरान अफजल है तो फिर कुरान पहले लिखा होगा या तौरात लिखी होगी? समझ आई कि नहीं? कुरान पहले लिखा होगा। अब ये भी आपको नहीं पता कि वो लिखा किसने है। हुणे मैं पूछा ने इन्होंने होर जवाब देना है, मैं होर देना। तौरात किसने लिखी? शाबाश। ज़बूर किसकी? कुछ तो बोलो। अल्लाह ने। इंजील है, वो जिसने लिखा उसका नाम है कलम। जिसने लिखा उसका नाम है कलम। कलम को तख्लीक से पहले क्या कहा? नूरे मुस्तफा को कहा, ऐ मेरे नूर, मुझे कलम चाहिए। कुन हो जा। नूरे मुस्तफा से अलग होकर कलम बनी। नूरे खुदा से नहीं, नूरे खुदा से सिर्फ नूरे मुस्तफा, नूरे खुदा से सिर्फ नूरे मुस्तफा, नूरे खुदा से सिर्फ नूरे मुस्तफा। उस नूरे मुस्तफा से बाकी सारी कायनात। अरे इनकी अजमत को समझो, ये तो कल की बात है। अभी लाहौर करीब है, जाओ मीनारे पाकिस्तान की सरजमीन बोल बोल कर कह रही है, मेरे अली, मेरे अली किधर है तू? और कादियानी को चैलेंज देते हुए कहा, यह कौन सा कमाल है कि हाथ से कोई लिखे? हाथ से लिखना तो बंदे का काम है, तू भी रख कलम दवात टेबल पर। हुजूर की आले पाक भी रखती है कलम दवात मेज पर। ओए गैरों ने मान लिया, ओ गैरों ने, इन लंबी दाढ़ियों वालों से वो बेहतर फिर हुए इस एतबार से कि नूरे मुस्तफा की नस्ल से ताल्लुक रखने वाला वो अगर कलम को, जो मादी कलम है, हुक्म दे दे के कुरान की तफसीर लिख, तो कलम अपने आप चल पड़े। कईयों को ये भी आज तो आसान हो गया समझना। ये जो काम करते हैं ना प्रिंटिंग का, कभी एक दफा इन्हें विजिट कराओ। फ्लेक्स जो लिखे जाते हैं ना, लिखने वाला कोई नहीं है, अल्लाह की कसम कोई नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो फ्लेक्स उस मशीन के अंदर डालते हैं, मशीन ऐसे चल रही है और लिख रही है। ये साइंस की पैदावार, साइंस की इजाद, अगर उसे फीड कर दिया जाए तो वो लिखे। तो जो कलमे नूर है, हैं?
अगली बात, उस कलम को चाहिए थी लौह भी जिस पर चले। कलम तो है, नीचे कोई शय ना हो, ये कहां चलेगी। इसने कहा मौला लौह भी देना। कलम को तो कह के बना लिया, इस कलम को तख्ती भी चाहिए जिसे लौहे महफूज कहते हैं। फिर नूरे मुस्तफा को कहा कुन लौहन, मुझे लौह भी चाहिए। नूरे मुस्तफा ने लौह भी दे दी। जिन्हें ये नजर आ रहा था, जो देख रहे थे ये हो क्या रहा है, उसने बोल कर कहा आओ तुम्हें बताऊं, रहता मैं लाहौर में हूं मगर रूह मेरी मुस्तफा के कदमों में है। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। ये तू जो है ना, ये मजबूरी है। ये इस बेअदबी ना समझ लेना, कई लोग इसको भी कहते हैं ये बेअदबी है। ये शायरी में जरूरत होती है वजन में लाने के लिए। ये इल्मुल उरूज जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें खबर होगी कि ये बेचारा क्यों आके तू वड़ जाता है। हाँ जी, ये इल्मे उरूज खींच लाता है। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। दूसरा मिसरा, गुंबदे आबुगीना रंग, तेरे मुहीत में हुबाब। व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन मुहीत। जिन्हें थोड़ा बहुत भी कुरान आता है वो पहुंच गए होंगे। तेरे मुहीत में हुबाब। ये आसमान की बुलंदियों को देखा, जहां भी चला जा ये आसमान ही है, जिधर चला जा आसमान है। या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जिधर चले जाओ यही आसमान है, आसमान एक है और उसको गुंबद की तरह यूं रब ने पूरी कायनात पे उठा कर रखा है। फरमाया दरिया पर जाकर कभी देखा है या समुंदर पर बुलबुले उठते हैं, बुलबुले उठते हैं। पूरी कायनात का ठाठे मारता हुआ समुंदर जो मेरे मुस्तफा की नात पढ़ रहा है, गुन गा रहा है, हुजूर की शान बयान कर रहा है, हुजूर के मौजज़ात बयान कर रहा है। उस समुंदर के ऊपर ये सारा आसमान एक बुलबुले की मानिंद है। बुलबुला कहते हो हुजूर की शान समझ आ जाए, बुलबुला समझ नहीं आया है। ओए बेशरम बेगैरत, हुजूर मुझ जैसे मुझे इतना बता दे कि ये आसमान की हकीकत क्या है। जब तुझे इसकी खबर नहीं, जिन्हें खबर है फसअलू अहल ज़िक्री, अहल ज़िक्री। इशारा भी समझ लो, मैंने इधर नहीं किया। रब का ये देखो तरीका कैसे है। ये नहीं फरमाया फसअलू अहलल इल्मी, मौलवियों से पूछो। मौलवी डंडी मारते हैं, वल्ला शान बड़ी है मौलवी की। मैं घटाता नहीं हूं, हो सही कोई मौलवी, ये शर्त है, हो सही कोई। लेकिन रब ने कहीं भी पूरे कुरान में ये नहीं कहा फसअलू अहल ज़िक्र अहलल इल्मी, अहले इल्म से पूछो, मौलवी से पूछो, उलमा से पूछो। नहीं, फरमाया अहल ज़िक्री, अहल ज़िक्री, जिनका दिल जारी हो जाए उनसे पूछो।
हैं? इन कौन तुम ला तालमून, अगर तुम मौलवी नहीं है ना तो किसी आहले जिक्र के पास चला जा, वो तुझे बता देगा कि ये कायनात की हकीकत क्या है। आइए समेटता हूं। शरफुद्दीन बसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बंद कमरे के अंदर लिखते लिखते ये शेर उन्होंने लिख दिया, फ़इन्ना मिन जूदी कद दुनिया वद्दर्रतहा। हाय अल्लाह की कसम, ये आशिक के अलावा कोई नहीं कह सकता। तुम्हें भी हिम्मत नहीं है ये समझने की। फ़इन्ना मिन जूदी कद दुनिया वद्दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्म लौही वल कलमी। या रसूल अल्लाह, बुसीरी का अकीदा ये है, ये जहान भी वो जहान भी आपकी सखावत से अदम से वजूद में आए। किसी से पूछोगे ना ये जहान किसने बनाया, कहेगा अल्लाह ने, है अल्लाह ने। और वो आयत भी सुना देगा, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। मगर बुसीरी ने कमाल कर दिया, उन्हें कुरान नहीं आता था, सारा कुरान आता था, सारी हदीसें भी आती थी। कहा या रसूलल्लाह, बुसीरी का अकीदा यही है, ये जहान हो या वो जहान हो, मिन जूदी का, मिन जूदी का, मिन बाजिया है, कुल्लिया भी नहीं है। सारे 18 के 18,000 जहान इकट्ठे कर लो, वो हुजूर की सखावत के सामने बाज है, कुल मेरे मुस्तफा के पास है। हाँ, ये जिसका अकीदा है, मेरे मुस्तफा की नजरे इनायत और नजरे करम आज भी उसके दिल पर है। जाओ कभी सहरी के वक्त उठ के आजमा के देख लो। मगर हुजूर को आजमाया नहीं जाता, मुझे आजमाना कि या रसूल अल्लाह, आपके एक मलंग ने ये कहा है, और हवाला दिया बुसीरी का। ये किस इल्म की बात करते हो, इतना इल्म, इतना इल्म, कुरान का इल्म, ये हद, ये हद। बुसीरी ने कहा मुझसे पूछ हद्दे मुस्तफा क्या है। वमिन उलूमी का, अब मैं आपसे पूछता हूं, लौह में तो सब कुछ है ना, जहां तकदीर लिखी हुई है, लौहे महफूज जिसे कहते हैं, वहां सब कुछ है ना। बुसीरी ने कहा या रसूल अल्लाह, मिन उलूमी का, जो आपको अल्लाह ने इल्म दे रखा है ना, उसका बाज है इल्म जो लौहे महफूज पे लिखा हुआ है। हाय इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधी राह दिखा नहीं, दिखा नहीं। देखी तो मैंने है, मगर मुझ में चलने की हिम्मत नहीं, मुझे उस राह पर चला दे। अल्लाह आपको हिम्मत दे। तो ये उर्दू की तफसीरें जब पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारों ने लिखा है अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, हमें सीधी राह दिखा। एक नया नया मुसलमान हुआ, उसने जब ये देखा ना कि दिखा, इन्ने अन्ने मौलवी ने तफसीरां लिख छड़ियां ने, कहंदे ने विखा, जेड़े आप अजे तक अन्ने ने वो लोगां नू की चलाउणगे। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खान ने क्या लिखा, फरमाया दिखा नहीं मौला, जब तेरा हबीब लेके आया कुरान उन्होंने दिखा दी है, चला तू दे। जब कहा ना चला दे, तो रब ने कहा रजा पे चल।
रब ने अपना रहमत का हाथ थमाया और कैसे चलाया, रजा बोल कर कहने लगा, मेरे रब ने यूं पढ़ाया, जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहान, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये मैंने पूरी देग में से एक दाना निकाल कर वक्त की नज़ाकत को मलहूज रखते हुए आपको चखाने की कोशिश की है। इश्के मुस्तफ़ा चख लो, जर्रा इश्के नबी अज हक तलब। मांगा करो यारो कभी रब से, मौला अपने हबीब का आशिक बना दे। हाय, अब आइए मेरे ये महफिल के मौजू से मुतल्लक, चूंकि ये इमाम आली मकाम सैयदुश्शुदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के हुजूर नजराना अकीदत के लिए है। हुजूर ने फरमाया, लोगों अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें नेमतें दी हैं। वहां जो लालच है ना, वो जिक्र किया मेरे मुस्तफ़ा ने। क्यों जी कारी साहब, मटन खादा ना, मजा आया ना, बोलो तो सही। इन्होंने भी पता लगे मौलवियों ने मटन खादा है। शुक्रिया आप सबका जिन्होंने उलमा को मटन खिलाया, वगरना आज कर तो ब्राइलर पर ही गुजारा होता है। हम इसलिए शुक्र अदा कर रहे हैं कि रब के महबूब ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उस वो तुम्हें नेमतें खिलाता है। खा खा के डिकार मार के सिर्फ हजम ना किया करो, हुजूर की नात पढ़ा करो। खाया इसलिए करो कि अल्लाह ये जो अंदर जा रहा है ना, इसको इतना नूर बना कि ये बाहर जब निकले तो नूरे मुस्तफा लाइटें मार कर निकले। खाने का एक ही मकसद है, दूसरा कोई मकसद नहीं। खाओ जितना मर्जी खाओ, उससे नूरे मुस्तफा पैदा करो। तो हुजूर ने फरमाया, रब का इसलिए शुक्र अदा करो, उससे मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें देता है। फिर फरमाया, मुझसे मोहब्बत करो। नेमत का जिक्र नहीं किया, नो। हुजूर ने फरमाया, इसलिए कि मैं उसका महबूब हूं। हाय हाय हाय, मैं अमूमन अकेला ही जाता हूं। आज कुदरती तौर पर मेरे दो चेले हैं, कुदरती तौर अकेला जाता हूं, अकेला ही आता हूं। सपोज अगर मेरे पास बेटा हो मेरा, और आप सबको पता हो कि ये शहजादा है मेरा, तो क्या उससे प्यार नहीं करोगे? करेंगे। ये फितरी बात है, फितरी बात है। हुजूर ने भी वही रवैया इख्तियार करते हुए जो आम कानून है, फरमाया रब से तो मोहब्बत करोगे ही, क्योंकि उसने कहा नहीं करोगे तो तुन दियांगा। हाँ हाँ, यस्लौनहा अल अश्कल्लज़ी यस्लन नार अल कुबरा। मौलवी में नहीं वेखना तेरी दाढ़ी बड़ी लंबी सी, मैं ते तेरे दिल में वेखना इश्क़े मुस्तफा है। वल्लाह तल्ला बिल्लाह, बहुत सारे हाफिज़े कुरान जहन्नम में जाएंगे
बहुत सारे उलमा जहन्नम में जाएंगे, मगर वो जाएंगे जिनका दिल हुजूर की मोहब्बत से खाली होगा। दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा, आबरूए माँ जिना में मुस्तफा। ओए हमारी इज्जतें क्या है? ओए कोई इज्जत नहीं है हमारी। अगर हमारी इज्जत की जाती है, मौलवी इसलिए नहीं कि तू हाफिज़ कुरान है ना, इसलिए नहीं कि तेरी शक्ल मौलवियों जैसी है, ये शक्ल तो शैतान की भी है। तुझ में और शैतान में कोई फर्क नहीं है। फर्क कब होगा? जो कहेगा मौला जितनी इज्जत तेरी, ये जुमले सुन लो, जितनी इज्जत तेरी उतनी इज्जत तेरे महबूब की, और जो तेरे महबूब का नौकर पक्का हो गया उसकी इज्जत भी उतनी जितनी तेरी। मैनू भाई मस्पारा खोल के बिखावे, देखो ना जी, मन का ना युरिदुल इज्जत फलिल्लाहि इज्जतु इलैहि जमीआ, सारी इज्जतें उसके पास है। अच्छा लगता है तनु कोई बीमारी है? शोबे चश्म में एक बीमारी है कि नहीं? मलेरिया। ऐसे मौसम च मलेरिया होता है। मलेरिया किनू होता है? इन्ना सारा ओदा नाम की है? मच्छर। मच्छर मच्छर वो आंदा है तो मैंने मच्छर क्या है, फिर मैं मच्छर के दिखाऊंगा। तू जो मेरा नाम मच्छर रखे है, मैं मच्छरन लग गई। वो इत्थे मारे इत्थे मारे इत्थे मारे, जिथे दिल है वो मारे। अगले दिन मलेरिया। बेगम साहब ने शहद घोल के दूध विच, क्या हुजूर पी लो ना, खट्टा कड़वा। वो बेगम आंदी लानती है, शहद भी कभी खट्टा है? हजा नहीं आती? शहद नू कड़वा कही जाना। शहद कड़वा नहीं, चीनी कड़वी नहीं, गुड़ कड़वा नहीं। मौलवी ओ जेड़ा डंग मार गया, ओ अपनी करवाहट तेरे मुंह विच भी तुन गया। मजा आया? आओ तुम्हें बता दूं, हदीस है, हुजूर ने फरमाया दिल पर भी एक मच्छर का कब्जा है। हजरत से पूछ लेना, अल्लाह की कसम शैतान को हुजूर ने मच्छर से तशबीह दी है। हुजूर फरमाते हैं जब तेरी तवज्जो हुजूर की निगाहे रहमत से जरा बराबर भी फिरती है, वो डंग मार के अपना काम कर जाता है। हाँ, जब तक दिल जुड़ा रहता है दरे मुस्तफा से, शैतान पीड़ता रहता है। हाय मैं की करा, मैं किधर जाऊं? इत्थे तो मैं जा नहीं सकता, इत्थे तक मेरी पहुंच नहीं, इत्थे मेरी अप्रोच नहीं। बड़े बड़े दाल आके मौलवी नू घेर कूर के इधर उधर लै ही जाता है। शोबे चशम बीमारी जिन्हों लग जाए उन्होंने सूरज भी नहीं नजर आता। लख उन्होंने कहो यार वेख सही सूरज, मुंह भी टेढ़ा वेखण लग। रब ने कहा तेनू बीमारी हो जी लाई है, तेनू बीमारी हो जी लाई है। ना सूरज की रोशनी तेनू नजर आनी है, ना शहद दा मिठा तेनू चंगा लगना है। ते जे ये मादी बीमारियां दा ये हाल है, ते जेनू रूहानी बीमारी लग जाए उन्होंने कुरान सारा नहीं नजर आना ना। अल्लाह करीम ने फरमाया सुन वेरे, 28वां सिपारा सूरह मुनाफिकून खोल।
वलिल्लाहिल इज्जतो वली रसूली ही वलिल मोमिनीना। हाफिज कौन है अगे? तुसी हो, पढ़ो अगे, ये ना कह रट के आया है, मैं जानबूझ के पढ़ाऊंगा वा। वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। ए जेड़ी गल रब फरमांदा, मैं रब हो के कह रहा, मेरी गल भी ओदी समझ नहीं आनी। लख कहंदा रहे मौला, मैं देवबंद 9 साल लाए ने, जामिया इमदादिया च मैं 10 साल पढ़िया है, उतों दे उस्तादां ने ते कदी दसिए ही नहीं। दसन किवें? दस देन ते मां ना मर जाए उन्हां दी है। वलिल्लाहिल इज्जत वले रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत जितनी अल्लाह की उतनी रसूलुल्लाह की उतनी ही मोमिनों की। आओ इसी आयत को सामने रखकर मैं ये जुमला कहने लगा हूं, जो रब ने अपना मकाम रखा है अपनी अता से, वो मुस्तफा को भी दिया है और मुस्तफा की निगाहे करम से इमाम हुसैन को भी दिया। अगर मैं सिर्फ पंजाबी का शेर सुना देता तो कह दे मुबालगा है। की दसा कित्थों ती के रसाई हुसैन दी, की दसा कित्थों ती के रसाई हुसैन दी। खालिक हुसैन दाए ते खुदाई हुसैन दी। प्यासे तरसदे रहे 3 दिन पानी नहीं लभ्या। ये जुमले अदब के हैं। ओ पानी तो अल्लाह की कसम फरात वाला तड़प रहा था, फड़क रहा था। जमीन के नीचे का कतरा कतरा बाहर निकलने को तैयार था। प्यारे हुसैन हुक्म तो दो, तुम तो वराउल वरा हो, एक मर्तबा अली असगर एड़ी तो रगड़ दे। जाओ तारीख उठा लो, तारीख का मुताला कर लो। इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला ने 6 माह की उम्र पाक है। कभी इमाम हुसैन उठा रहे हैं, कभी माई शहरबानू उठा रही हैं, कभी अब्बास उठा रहे हैं, कभी अली अकबर उठा रहे हैं, कभी इमाम कासिम उठा रहे हैं। अला हाज़ल कयास, सब ने कहा उठाए रखा है, थक गए हैं, चकनाचूर हो गए हैं, जमीन पर ना लिटा दें। इमाम हुसैन ने कहा खबरदार, जो जमीन पर लिटाया मैं देख रहा हूं, ये उस दादे का पड़पोता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी तो बचपन में एड़ी रगड़ी थी, ये उसी का पोता है। अगर जमीन पर लिटा दिया गया तो पानी तो फूट पड़ेगा, हम फेल हो जाएंगे। ओए हम तो इम्तिहान देने आए हैं। फरात सामने। अगर आपको यह यकीन नहीं आता, मैं आपको और थोड़ा सा इधर ले आता हूं, इधर अपने करीब ले आता हूं। जानते हो छठी शरीफ किन की होती है? बोलो, सारे पता ही नहीं। ये सिर्फ हलीम ही खा सकते। जिसका हलीम खाते हो गुन भी गाया करो। अताए रसूल ख्वाजा हिंदुल वली हजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, सूफियाना लिबास, फटा पुराना लिबास। ये इमाम हुसैन नहीं है। ये जरा मैं आपको ला रहा हूं समझाने के लिए, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इमाम हुसैन नहीं है, इमाम हसन नहीं है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, इमाम जाफर सादिक नहीं है, इमाम तकी नहीं है, इमाम नकी नहीं है। 11 पुश्तों के बाद तकरीबन हुजूर गौसे पाक का और इनका जमाना एक है, मुलाकात है इनकी। 5वीं सदी हिजरी में दरिया के किनारे बैठ गए। अना सागर नाम था। हिंदू आया, कहा उठ सूफी, ये हमारे पानी को पलीत कर रहा है। पर मैंने तुम्हें कौन सा को तंग किया है?
पानी आसानी से मिल जाता है, मैं उसे तहारत करके अल्लाह की बंदगी कर लेता हूं, तुम अपना काम करो, मुझे छेड़ो ना। कहा नहीं, यहां नहीं बैठ सकते। जब ज्यादा तंग किया तो इजाजत ली। हाय हाय, वलियों की देखो शाने भी। इजाजत ली, इजाजत हो तो एक लोटा भर लूं पानी का। वो अपनी दिमाग में सोच रहा था, वली कुछ नहीं कर सकते हैं, इनकी तो इज्जत चूड़े चमार से भी कम है अल्लाह के यहां, लख दी लानत। मगर कब तक छुपाएगा? मसाजिद में छुपाते हैं आप, ये छप चुकी हैं चीजें, जो छपी होती है वो छुप नहीं सकती, ये ज़हन में रखना। किताबें मौजूद हैं हमारे पास, लोटा भरा का अल्लाह, चल पड़े। राजा ने देखा तो पानी का एक कतरा भी नहीं दरिया में। पीछे जाके दामन पकड़ा, का सूफी हमारा पानी किधर गया? और मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो एक लोटा लिया है, एक लोटा लिया है सिर्फ। ये इमाम हुसैन के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर का हाल है। अपने आप कोई कमाल नहीं है किसी में, जब तक के इस अहले बैत का कोई नौकर नहीं हो जाता। बड़े से बड़ा भी कोई हो, नबी के बाद, नबी के बाद बड़े से बड़ा भी कोई हो, तसल्ली बाद में करवा लेना। किसी के दिल में वैसे हौल भी उठ रहे होंगे, बता ही दूं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ही क्यों ना हो, उमर फारूक आजम ही क्यों ना हो, उस्मान गनी ही क्यों ना हो, खुद मौला कायनात ही क्यों ना हो। अगरचे वो 55 में तो हैं, मगर उनको भी जो फजीलत मिली है निस्बत मुस्तफा से मिली है, ये ज़हन में रखो। कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह, ये एक लंबा मौजू है, मैं किसी की शान घटाने नहीं आया ना। अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर ही हैं, खलीफा-ए दोम उमर फारूक आजम ही हैं, खलीफा-ए सोम उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ही हैं, खलीफा-ए चहारम मौला कायनात हैं। मगर अल्लाह की शान है, जिसको अजमत देना चाहे। सिद्दीक़ अकबर तो यूं टिकटिकी बांध कर देख रहे थे, आंख भी नहीं झपक रहे थे। जब वो शहजादे 32 साल छोटे चले गए, 32 साल छोटे बच्चे चले गए, आयशा सिद्दीका ने कहा, अब्बा हजूर, ये मैं देख रही थी कि जब से अली आए आप अली को देखते रहे, किसी और तरफ आपने तवज्जो ही नहीं की। फरमाया क्यों करता, कोई अल्लाह की बंदगी इबादत छोड़कर किसी और तरफ जाता है? कहा अब्बा इस बच्चे को देखना इबादत है? फरमाया हां। आका करीम ने अपनी वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जबान से कहा, लोगों सुन लो, जो सिर्फ अली को तकता रहे बैतुल्लाह की जियारत से वो अफजल इबादत कर रहा है। अल्लाह नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। इमाम हुसैन का दर्जा, इमाम हसन मुज्तबा का दर्जा वो दर्जा है कि अगर मैं ये कहूं वो सजदा रेजी में नहीं है, वो सजदा रेजी में मजा नहीं है, वो बुलंदी दराजात और रिफत दराजात खुदा के हुजूर सजदा रेज होने में नहीं है, जो इमाम हुसैन की अजमत में है। क्या खुदा की बंदगी छोड़ देंगे? ओ नहीं पगले, छोड़ेंगे नहीं, वो ही तो बंदगी खुदा है।
कैसे? आओ, हुजूर सजदे में रखकर रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ा रहे हैं। मशहूर हदीस पाक है, शहजादे हुजरा सैयदा फातिमा से तुलू हुए, 2.5-3 साल की उम्र पाक है। सहाबा सजदे में हैं। जब वो शहजादे आए होंगे तो कैसे आए होंगे? ये नहीं कभी सोचा? ये तो आप सुनते रहते हैं उलमा से, आए हुजूर की गर्दन पर बैठ गए। जरा ये भी तो देखो, वहां से फलांग कर आते गए आते गए आते गए। एक सफ, मेरे ख्याल में 5-6 सफ़े बनती हैं आजकल भी, वही नक्शा है, कोई बदला नहीं है। हुजरा फातिमी से निकले, तुलू हुए, एक सफ चीरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली सफ में आए तो अबू बकर की गर्दन पे, फिर साथ ही उम्र फारूक आजम की पुश्त पर, फिर उस्मान गनी जुन्नूरैन की गर्दन पर, फिर अपने अब्बा हुजूर मौलाए कायनात की गर्दन पर, फिर हजरत बिलाल को, फिर सीधा मेरे मुस्तफा की पुश्ते अनवर पर। हुजूर क्या पढ़ रहे थे? ऊंचा बोलो, सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल। हुजूर जान बुझ के कर गए, एवं नहीं हो गया, इत्तेफाकन हो गया। नबी का काम इत्तेफाकन नहीं होता। फरिश्ता अपने आप नहीं कुछ कर सकता थे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम यफअलून मा युमरून। जब फरिश्ता पार नहीं मार सकता अपनी मर्जी से, ये तो इमामुल अंबिया है, कहा तेरा नुत्क भी तेरी मर्जी से नहीं है, मेरी मर्जी हो तो नुत्क होता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा अल्लमहु शदीदुल कुवा। प्रोग्राम बनाया हुआ था, इंज करना है, मौला जिवें दिल है, जिवें तेरी मशीयत है, जिवें तेरी रजा है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। हाय, और ये भी सुन लो, हुजूर की मशीयत और रब की मशीयत कोई फर्क नहीं है। वाबी होना पड़ेगा, देवबंदी होना पड़ेगा, चकड़ाली होना पड़ेगा, बेईमान होना पड़ेगा, फिर कहोगे हुजूर की मशीयत और है, अल्लाह की और है। जिसका ये अकीदा ना अल्लाह की मशीयत और है, हुजूर की और है, वो बेईमान है। रब ने कहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये हुजूर पर उतरी। बुखारी बोली लौ शे तो, क्यों हुजूर है कि नहीं लफ्ज़ लौ शे तो, अगर मैं चाहूं, रब कहता है तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मैं चाहूंगा। हाय, जो हक चाहे वो ये चाहे, जो ये चाहे वो हक चाहे। ये तो हुजूर गौस पाक की अजमत है, कहीं हुजूर पर फिट ना कर लेना। ये अजमत हुजूर गौस पाक की है। हुजूर का हाल ये है, हुजूर जो बोलते हैं वही रब की बोली, बस, और उसकी बोली कोई नहीं। ये अपना अकीदा रखो। मिसवाक करते हो? हुजूर ने फरमाया अगर मैं जानता ना कि मेरी उम्मत पर शाक नहीं होगा, लौला अन अशुक्का, लौला अन अशुक्का, हाय हाय अला उम्मती, अगर मेरी उम्मत पर यह शाक ना होता, मुश्किल ना होता, तो मैं ये मिसवाक हर नमाज के लिए फर्ज कर देता, फर्ज कर देता, वाजिब कर देता। वाजिब और फर्ज रब के अलावा कोई नहीं करता। ये ज़हन में रखना। जब लफ्ज़ फर्ज और वाजिब आता है तो वो खुदा की तरफ होता है, उधर से हुक्म आता है। तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम पर शाक ना होता मैं मिसवाक फर्ज कर देता। मैं जानता हूं कभी नहीं मिलेगी, फिर जब नहीं कर सकोगे नमाज तुम्हारी नहीं होगी, गुनाहगार तुम होंगे, तकलीफ फिर मुझ मोहम्मद को होगी। ये करम है सरकार का। बहरहाल
सरकार की पुश्त पर सवार हो गए, जुल्फों को पकड़ लिया, जैसे ऊंट पर बैठकर या घोड़े पर बैठकर लगामें पकड़ी जाती हैं, खेल रहे हैं। सहाबा परेशान हो गए। हजरत अबू हुरैरा हजरत बिलाल के साथ थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सर सजदे में है। जब देर हो गई, सिर चुक के वेख्या की हो रहा है। सजदे तो सिर चुकिए, मैं क्या मुफ्ती है न बैठे, तेरी खैर होवे। मौलवी बोलिया नमाज ते फिर ना रही ना, गैर खुदा दा ख्याल आ गया। मैं लिख के बैठा हुआ है, नमाज में खुदा के अलावा किसी और का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। हुजूर ने फरमाया मैं तेडियां नमाज़ां ते मोर लान वास्ते तय कीता है, तू क्या के गैर गैर। अबू हुरैरा ने वेख्या, इंज फड़न लगे पैरां नूं कि ला दियां। हुण हुजूर भी सजदे च ने, अबू हुरैरा भी सजदे च ने। जेड़ा सवार है उत्ते नमाज अजे फर्जी नहीं। ए भी तसव्वुर च लियाओ जरा, अजे नमाज फर्जी नहीं, मगर जन्नती नौजवानों दा बादशाह पहले। ये समझते नमाज पढ़ा के ते जावांगे, सानू नमाज लै जाएगी। हुजूर ने दसिया जे नमाज ले जांदी होंदी ते मैं पहले शर्त रखदा, जे हसन हुसैन नमाजी होए ते सैयद बननगे। फरमाया ना ना, दीन ते शरीयत पुछ पुछ के चलेगी हसन ते हुसैन को। सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला। अबू हुरैरा जी खिंचन लगे, हुजूर ने भी देख लिया है। हुजूर ने भी सिर चुक के इंज वेख्या ना कि अबू हुरैरा कुछ करन लगे ने। हुजूर दा वेखो काम की, हुजूर ने इस तरह झटकिया सजदे विच। अबू हुरैरा छड्ड, ए अपनी मर्जी नाल नहीं बैठा, ए रब दी मर्जी नाल मुहम्मद अरबी ते बैठा। पढ़ी जाओ सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला। हुजूर दस गए, जिन्ने तक नमाज विच हुसैन दा ख्याल ना आवे, मेरी नमाज, मेरा कलेजा फट जाता है। हुजूर दी नमाज, मैं ये नहीं कहूंगा कि हुजूर दी नमाज कबूल नहीं, नहीं वल्लाह। हुजूर ने खुद फरमाया मेरा एक सजदा एक तरफ, यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बाकी सारी कायनात की सारी इबादतें एक कफ में रख दी जाएं, लमालत बिहिन्ना, उधर ही ऊपर लड़ा चुकेगा जिधर मोहम्मद अरबी दा सजदा है। हुण की है, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह बार बार पढ़ी जा रहे हैं, सिर नहीं उठा रहे। क्यों? इस वास्ते रब वही नाजिल कर रहा सी, सोने अज 72 वारी पढ़ छड्डो ना सुभान रब्बी अल्लाह। त्याडी एक एक तस्बीह दे बदले करबला विच ए 72 नफूसे कुर्सिया कुर्बान करके बदला चुकाएगा। सजदे तो औरों ने भी किए, पर इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को भी नाज है। इमाम शाफी ने इसी मंजर नु सामने रखकर किया, यकफीकुम मिन अजीमिल फख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम फला सलात लहू। आले बैत की अजमत और फख्र के लिए इतना ही क्या काफी नहीं है? जब तलक कलिमा गो नमाज में ये नहीं पढ़ता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मद, वाला ऊंचा कहो, वाला
आले मोहम्मद। जब तक आले मोहम्मद नहीं कहोगे नमाज कबूल नहीं होगी। आखिरी बात सुन लो, हुजूर के दौर के बाद जो सहाबा में से शेखुल हदीस थे, इमामुल मुहद्दिसीन थे, उनका नाम अबू हुरैरा, जिन्होंने ये सब कुछ देखा हुआ था और हुजूर से सुन रखा था कि इमाम हुसैन से क्या करना है, कैसे उनके साथ रवैया इख्तियार करना है, हुजूर उनके साथ क्या करते थे। अल्लाह की कसम किसी और के लिए हुजूर ने ऐसे नहीं किया, किसी के लिए नहीं किया। साहबा को फरमाया जाओ ना मेरा शहजादा ले आओ, वो लेने चले गए, हुजूर पहले ही ऐसे करके बैठे। उम्मत को बताने के लिए जिनके तलवों का बोसा लेने के लिए अर्श तरसता है, मैं मोहम्मद हुसैन की गर्दन का बोसा लेने के लिए तरसता। यहां जितने बैठे हैं एक भी ऐसा नहीं होगा, एक भी ऐसा नहीं होगा जो अपने बेटे पोते नवासे की थूक चाटता है। कोई फेल। सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला का जुमला सुन लो। हाँ, फरमाते थे मेरी जिंदगी में नवासा कोई नहीं हुआ, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद अगर नवासा आ जाए उसको कब्र पे लाकर पेशाब कर देना, कब्र पे लाकर पेशाब करा देना। क्यों हुजूर? फरमाया हसन हुसैन ने कभी तो पेशाब किया होगा ना हुजूर पर। हाय हाय, इस आले पाक की अजमत को आप क्या जाने। सैयदना अबू हुरैरा दायरे की शक्ल में हदीस पढ़ा रहे हैं, उस्ताद की मुंह मुबारक शागिर्दों की तरह होता है, शागिर्द का उस्तादों की तरह। ऐसे ही बाहर से कोई आए उसे मैं तो देखूंगा ना, शागिर्द नहीं देखेंगे। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु या इमाम हुसैन, गालिबन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु 11-12 साल की उम्र में घोड़े पर सवार आ रहे थे। मौसम यही था भादों का, बारिश कहीं कहीं होती है कहीं नहीं होती। बारिश हुई तो टोया था, कड़ा था, उसमें पानी था। आपने छलांग लगाकर जब नीचे उतरे ना, जवान थे, जवानी की ये भी एक निशानी होती है कि घोड़े से जब उतरे जवान अपनी जवानी दिखाता है, छलांग कर नीचे उतरे। नीचे गड़ा था, कीचड़ मुबारक ने आपके नालैने पाक के बोसे लेने शुरू कर दिए। कई कहते हैं कि वो जूता गंदा हो गया, अल्लाह हौला वला को जूता गंदा, ये कैसे हो सकता है कि वो नालैने पाक इमाम हुसैन की और गंदा हो जाए? ना 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 ना, ना। मैं मर जाऊं, कभी तसव्वुर में ना करना कि ये गर्दश जो है ये जब नालैने पाक के बोसे लेती है वो तो चूम चूम कर अपने आप को जन्नत का रंगो रोगन बना रही होती है कि मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे ये मौका दिया। अब अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो अभी आ जाएगा। जब ये कैफियत हुई तो इमाम पाक ने ऐसे देखा अपने पांव की तरफ। हदीस की जो किताब थी लिखी हुई छोटी मोटी उस जमाने में, उसको आपने ऐसे साइड पे किया, शागिर्दों को चीर कर इमाम पाक के पास इमामुल मुहद्दिसीन सफेद रीश बाबा, मुकम्मल दाढ़ी सफेद थी, अपना अमामा शरीफ उतारा, इमाम पाक के मड को अपनी पगड़ी का जेबो जीनत बनाने लग गए। इमाम पाक ने कहा आप बूढ़े हो बड़े हो ये क्या कर रहे हो? फरमाया रसूलुल्लाह को मैंने जो सुना है करते देखा मैं वो ही करूंगा, मुझे यही करने दो। कहा रसूलुल्लाह ने भी तो फरमाया है जो बूढ़ा होता है उसका एहतराम किया करो, उसका एहतराम का सवाब इतना ही है जैसे उसने मुझे मोहम्मद का एहतराम किया है। फरमाया तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मेरी ड्यूटी मुस्तफा ने यही लगाई है कि मैं आपके नालैने पाक के बोसे लूं। हाय काश हाथ जोड़ के आपसे कहूंगा ये अजमत जो इस घराने को मिली है। हुजूर ने फरमाया
जिस दिल में ईमान होगा बस उस दिल में ये मोहब्बत अहले बैत होगी। जो मुनाफिक होगा, मुनाफिक के दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत नहीं दाखिल हो सकती। नाना नबी बाबाए अली ते माए फातिमा और इस तो उत्ते की होवे बढ़ाई हुसैन दी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।